मैं भाषण देने के लिए नहीं आया। मैं अपनी बात 2 मिनट में पूरी करूंगा। सबसे पहले हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो बहन सफदरजंग अस्पताल में अपनी जिंदगी के साथ जूझ रही है और ये तकलीफ आज पूरा देश वो जल्दी स्वस्थ हो। हमारी भगवान से प्रार्थना है। आज हम यहाँ पे ये मांग लेके आए हैं कि अगर इस देश के अंदर कोई बलात्कार करे तो उसका केस सालों साल तक नहीं चलना चाहिए। 1 महीना नहीं तो 2 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए। 2 महीने से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। वो कह रहे 24 घंटे। 24 घंटे में कोर्ट में तो मामला नहीं चल सकता, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2006 के अंदर जोधपुर में एक 13 साल की जर्मन लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। उसमें जयपुर की एक अदालत ने, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करके बलात्कारी को जेल भेजा था। 16 दिन के अंदर। अगर जयपुर की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक जज 16 दिन के अंदर बलात्कारियों को सजा दे सकता है तो मुझे लगता है कि हमारे देश की व्यवस्था अगर काम करना चाहे तो काम कर सकती है। अभी अभी मुझे शाजिया ने बताया कि सरकार ने उस तरह की और कोर्ट खोलना तो दूर की बात, वो राजस्थान की जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट थी वो सारी बंद कर दी उसके बाद ये कह के कि उनके अंदर खर्चा बहुत आ रहा है। ये है हमारे सांसदों की संवेदना महिलाओं की सुरक्षा को। पिछले साल बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर 584 केस बलात्कार के हुए। इस साल अभी तक 635 केस बलात्कार के हुए और ये तो वो केस हैं जो पुलिस में रजिस्टर हो चुके हैं। कितने अनगिनत केस हैं जो कि पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है, पुलिस में रजिस्टर ही नहीं है। इनमें से एक भी केस के अंदर अभी तक बलात्कारी को सजा नहीं मिली है। पिछले 2 साल के अंदर लगभग 1200 केस बलात्कार के दिल्ली में हुए, एक भी केस के अंदर बलात्कारी को सजा नहीं मिली। लगभग 12-13 साल पहले दिल्ली के एक अस्पताल की एक नर्स के साथ बलात्कार किया गया था। उस केस को पूरा होने में 11 साल लगे थे। धोला कुआं के अंदर धोला कुआं पे बलात्कार का केस हुआ था, वो अभी 3 साल हो गए, अभी तक वो केस मुकदमे में चल रहा है। जब तक आप बलात्कारियों को सजा नहीं दोगे तब तक बलात्कार कैसे रोकेंगे? ये एक छोटी सी बात है जो उनको क्यों नहीं समझ में आ रही, जो इस देश के सारे लोगों को समझ में आ रही है। इन्होंने 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। मुझे तो नहीं पता, लेकिन प्रशांत जी बताएंगे कि 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1200 केस अभी पेंडिंग है। 2 साल से पता नहीं पिछले और सारे उठाए हैं तो 2-2.5 हजार केस 5 कोर्ट में पूरे हो सकते हैं कि जल्दी नहीं हो सकते, वो मना कर रहे हैं। 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होगा। ये लॉलीपॉप दे रही है सरकार। ये जनता जो सड़कों के ऊपर उतरी है, मीडिया को और जनता को बेवकूफ बनाने की वो है कि हमने 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, बलात्कार नहीं। 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं होगा। हमारी मांग है कि अगर बलात्कार हो तो 2 महीने के अंदर बलात्कारी को सजा मिले और इसके अंदर अगर आपको 2000 कोर्ट बनाने की जरूरत पड़े तो चाहे 2000 कोर्ट बनाए जाए। दूसरा भी सरकार ने कुछ अनाउंस किया है, पीसीआर वैन बढ़ाई जाएंगी, बहुत अच्छा बढ़ाई जाएंगी, लेकिन पीसीआर वैन बढ़ाने से क्या होगा? अभी 24 नवंबर को बवाना में रोहिणी के अंदर एक झुग्गी बस्ती के 4 साल की लड़की के साथ एक 50 साल के बूढ़े ने रेप करने की कोशिश की।
5 दिन तक उसके पिताजी 100 नंबर पर फोन करते रहे। पीसीआर वैन आई, लेकिन उस वैन ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके थाने के ऊपर धरना दिया, तब जाके पुलिस ने उस केस के अंदर एफआईआर दर्ज की और उसको गिरफ्तार किया। तो ये कोई पीसीआर वैन बढ़ाने से क्या फायदा होगा? ये अभी लेके आई है, ये अभी इतवार को तो उस लड़की के साथ जो सफदरजंग के अंदर अपनी जान से जूझ रही है, उसके साथ रेप हुआ। और अब ये कल की घटना है दिल्ली के अंदर की 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ। आम आदमी पार्टी as far as security is concerned in the state of Delhi. So they did not प्रिंसिपल ने the रेप chief किया। minister's resignation. When I asked them that why are you not demanding, तो जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाएगी और तुरंत सजा नहीं दी जाएगी, हमें नहीं लगता कि पीसीआर की वैन बढ़ाने से फायदा होगा। सरकार कह रही है सारी बसों के अंदर ड्राइवर की तस्वीर लगाई जाएगी, ड्राइवर को दिखाई दे रहा है तस्वीर लगाने से। कोई तो रेप करता है उसकी तस्वीर लगाने से। तो ये जो सरकार ने सारे अनाउंस किए हैं, ये सारे हमें बेकार की बातें नजर आ रही हैं। इससे कुछ सुधार नहीं होने वाला। असली सुधार होगा अगर बलात्कारियों को तुरंत जेल भेजा जाए, तुरंत उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि अगर भविष्य में कोई बलात्कार करने की जरूरत करे तो उसकी रूह कांप उठे। ऐसी सजा इन सब लोगों को। लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। क्या ये सारी पार्टियां ऐसा करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि 641 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन लोगों के ऊपर बलात्कार के चार्जेस हैं। हमारी विधानसभाओं के अंदर ये विधायक ब्लू फिल्म देखते हैं बैठ के, अश्लील फिल्में देखते हैं बैठ के। मैं भी बंबई गया था, वहां पे मुझे प्रीतिश नंदी मिले। प्रीतिश नंदी पहले सांसद होते थे, संसद के अंदर बैठते थे। उन्होंने बताया कि कई सांसद लड़कियों के और फिल्म एक्ट्रेसेस के नाम लिख लिख के सर्कुलेट करते हैं कि इसको आज हम, कहते शर्म आती थी मेरे को संसद के अंदर बैठ के, जिसके अंदर सांसद इस तरह के लड़कियों के नाम लिख लिख के सर्कुलेट करते। ये है हमारे सांसदों के कैरेक्टर, ये हमारे सांसदों के चरित्र। ऐसी संसद से हम क्या उम्मीद करें? ऐसी संसद से क्या उम्मीद करें? मैं जया बच्चन जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जया बच्चन जी जब उस दिन रोई संसद के अंदर, तो मुझे लगा कि उन्हें तब भी रोना चाहिए था जब मुलायम सिंह यादव ने 6 उन विधायकों को टिकट दी थी जिनके ऊपर बलात्कार के रेप के चार्जेस लगे हुए। जया बच्चन जी को उस दिन भी रोना चाहिए था जब अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट बनाई थी और उसके अंदर 29 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया था जिनके ऊपर मर्डर के और बलात्कार के चार्जेस लगे थे। नहीं तो हमें कोई यकीन नहीं है, इन आंसुओं के ऊपर कोई यकीन नहीं। हमें लगता है ये सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, अंत में बस एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश की आत्मा को हिला के रख दिया। हम सब लोगों को भी अंदर झांक के देखने की जरूरत है, कहीं हम तो गुनहगार नहीं है? हम सब लोग तो गुनहगार नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे समाज के अंदर अगर ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने ऐसी घटना की, जिन्होंने इतनी बुरी तरह से उन दोनों को पीटा, जिन्होंने उतनी बुरी तरह से उन लोगों के साथ बर्ताव किया, तो इस समाज के अंदर भी कुछ ना कुछ तो समस्या है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, उस बस से उन दोनों को उठा के बाहर फेंका गया, 20 मिनट तक उनके शरीर सड़क के ऊपर पड़े रहे, आसपास के सारे लोग वहां पे उनके चारों तरफ इकट्ठे हुए, तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी अपने कपड़े उतार के उनका शरीर ढकने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी उनको उठा के अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मेरी आज केवल आप सब लोगों से एक गुजारिश है, जितने लोग यहाँ आए हैं और जो लोग ये देख रहे हैं, कि एक कसम आज हम लोग खाएं कि अगर हमें कहीं ऐसा अपराध दिखाई दे, कहीं कोई सड़क के ऊपर एक्सीडेंट दिखाई दे, कहीं कोई दीनहीन अवस्था में दिखाई दे, तो सबसे पहले हम लोग जाके उसकी मदद करेंगे, उसकी चाहे जो भी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़े। नहीं तो हमारा ये प्रोटेस्ट करना वाजिब नहीं।
हमारा सड़क पे उतरना वाजिब नहीं है। अगर हम सड़क के ऊपर उतरे हैं, अगर हमारे मन के अंदर आक्रोश है, अगर हमारे मन के अंदर गुस्सा है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुधरे, तो हमें केवल संसद को गाली देने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने अंदर भी झांक के देखना पड़ेगा। और आगे से अगर कहीं हमें कोई दीनहीन अवस्था में व्यक्ति दिखाई दे, तो सबसे पहले हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। आप सब लोगों का